आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से लेकर आ चुके हैं बिहार जीके प्रैक्टिस सेट को लेकर बिहार स्पेशल क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आप भी बीपीएससी टीचर भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो आप सभी के लिए वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि बिहार स्पेशल से लगभग आपको 15 से 20 प्रश्न दोस्तों पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक सभी देखना, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार स्पेशल ये सारे क्वेश्चन है बिहार से रिलेटेड, तो एक एक प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके से कई सारे सेट आने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा फास्ट करते हैं हम लोग ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आप लोगों को हो सके। पहला प्रश्न देखते हैं कि वर्तमान में राज्यपाल का जो वेतन है वो कितना है। देखिए, राज्यपाल का जो वेतन है वो केंद्र से मिलता है, उसका जो है 3.5 लाख रुपया। कितना है? 3.50 लाख रुपया वर्तमान में। 5 लाख रुपया याद रख लीजिएगा आप लोग, राष्ट्रपति का है। 5 लाख रुपया हर मंथ मिलता है राष्ट्रपति को, 5 लाख। और ये उपराष्ट्रपति का हो गया 4 लाख, जो है ये आपका उपराष्ट्रपति का हो जाता है। ठीक है, और राज्यपाल का 3.5 लाख। तो ये इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना है, एक का यहाँ पे सी, क्योंकि राज्यपाल पूछा गया था। अगला देख लेते हैं कि राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है। देखिए, राज्य वित्त आयोग का जो गठन किया जाता है वो आपका राज्यपाल के ही द्वारा किया जाते हैं, उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा। तो सही उत्तर 2 का ए के साथ चलेंगे। थर्ड नंबर देखते हैं कि विधानसभा सदस्य बनने हेतु क्या क्या आवश्यकता है। देखिए, विधानसभा का जो सदस्य है, मतलब विधायक बनने के लिए वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, वो लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब 3 का जो ई करेक्ट होगा, उपयुक्त में से 1 से अधिक हो गया। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि विधानसभा के कार्य का संचालन हेतु गणपूर्ति कुल सदस्य का कितना होना चाहिए। टोटल जितने भी सदस्य होगा उसका 1/10 भाग जो है ये आपका कार्य संचालन हेतु होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा 1/10 भाग। विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है। देखिए, विधान परिषद का अगर कार्यकाल की बात करेंगे, नेक्स्ट है यहाँ पे कि विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। देखिए, विधानसभा का तो 5 साल का होता है, लेकिन विधान परिषद का 6 वर्ष का होता है। तो यहाँ पे 5 का एक करेक्ट होगा। अगला देख लेते हैं कि बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन हेतु गाँव की कितनी जनसंख्या होनी अनिवार्य है। देखिए, जब बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है, ग्राम पंचायत के गठन करने के लिए उस गांव की कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, तो वो आपका 7,000 होनी चाहिए उस गांव की जनसंख्या, तब आपको ये ग्राम पंचायत यहाँ पे गठन किया जाएगा। तो 6 का सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला देखते हैं कि राज्य महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है कितने वर्ष का होता है। देखिए, राज्य महिला आयोग के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो आपको बताना है, तो ये 3 वर्ष को होता है। कितना वर्ष का? 3 वर्ष का। ठीक है, अगला है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना का आरंभ किया गया था। तो देखिए, बिहार में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना का जो आरंभ किया गया था वो आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत, ठीक है, दौरान। तो 8 का सही उत्तर डी होगा, 10वां पंचवर्षीय योजना। अगला देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला पटना प्रमंडल के अंतर्गत नहीं आते। बिहार में टोटल कितने प्रमंडल? 9 प्रमंडल, उसमें एक पटना प्रमंडल भी है। तो पटना प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन से जिला नहीं आते, मतलब इसमें से, तो आपका कैमूर हो गया, बक्सर हो गया, नालंदा और जहानाबाद। तो देखिए, कैमूर, बक्सर और यहाँ पे नालंदा जो है ये आपका आता है, जहानाबाद जो है ये आपका नहीं आता। जहानाबाद आपका मगध प्रमंडल में चला जाता है। ठीक है, बाकी कैमूर, बक्सर और ये नालंदा ये आपका पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो इनका सही उत्तर डी करेक्ट होगा। चलिए 10 नंबर देखते हैं कि बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री। देखिए, अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री भी पूछा जाता है और निर्दलीय। तो निर्दलीय मुख्यमंत्री की अगर बात करेंगे हम लोग तो वो था महामाया प्रसाद सिन्हा। ठीक है, जो निर्दलीय ही बन गया था मुख्यमंत्री। अगला देख लेते हैं कि राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। देखिए, भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है वो भारत रत्न है। वो कब मिले था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को? ये मिले थे 1962 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला देख लेते हैं कि बिहार में गंगा नदी की लंबाई। देखिए, टोटल तो है 2510, लेकिन बिहार की अगर बात करेंगे तो बिहार में है टोटल 445 किलोमीटर। ठीक है ना, 445 किलोमीटर है, और टोटल ये 7 प्रमंडलों से होकर पूरे बिहार में गुजरता है, बीचों बीच। अगला है कि निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को खादरकोह के नाम से जाना जाता है। कि खादरकोह के नाम से जाना जाने वाला जो जलप्रपात है उसका नाम है आपका दुर्गावती जलप्रपात। क्या नाम है? दुर्गावती जलप्रपात। 13 का बी। अगला, बलथर मिट्टी की प्रकृति होती है। देखिए, बलथर मिट्टी जो है ये आपका अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय। ऑप्शन नंबर 1 के साथ चलेंगे। अगला,
बांगर मिट्टी में किसकी प्रधानता होती है? देखिए बांगर और खादर, ठीक है, ये जलोढ़ मिट्टी का ही प्रकार है। तो बांगर मिट्टी में जो प्रधानता होती है वो आपका पोटास का ज़्यादा प्रधानता होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे करेक्ट होगा। किस वर्ष बिहार में भीषण भूकंप आया था? देखिए भीषण भूकंप जो आया था, बाढ़ भी आया था, सुख, तो वो आपका 1934 ईस्वी में आया था, ठीक है, 1934 ईस्वी में। तो 16 का ए। 17 देख लेते हैं कि पुस्तक दिंगत में टोकरी थेरी गाथा के लेखक है। देखिए ये बिहार के ही है, दिंगत में टोकरी थेरी गाथा के लेखक, इनका नाम आपको बताना है तो अनामिका। क्या नाम है? 17 का बी अनामिका। चलिए 18 देख लेते हैं कि मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना के अंतर्गत कितने जिलों का चयन किया गया है? देखिए मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना के अंतर्गत जो है जिलों का चयन जो किया गया है वो संख्या 7 है। टोटल 7 जिलों को चयनित किया गया है मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना के अंतर्गत। अगला है कि बिहार में चर्म प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? चर्म प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है, वो किया गया है आपका मुजफ्फरपुर में। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में किया गया है। अगला है मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत सरकार द्वारा लाभार्थियों को कितनी राशि प्रदान की जाती है? देखिए बिहार सरकार जो मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना लागू किया है उसके तहत जो है लाभार्थियों को जो राशि प्रदान की जाती है वो प्रदान की जाती है 51,000 रुपये। कितना? 51,000 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसे बिहार की राजनीति का संत कहा जाता है? तो बिहार की जो राजनीति का संत कहे जाते हैं उसका नाम है भोला पासवान शास्त्री। भोला पासवान शास्त्री। अगला देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी को कैरेल केवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है? देखिए करेल केवाल मिट्टी जो है वो आपका एक प्रकार का पुरानी जलोढ़ मिट्टी को ही बोला जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक करेक्ट होगा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है ना। अगला देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में कौन सी नदी दक्षिण दिशा से गंगा नदी मिलती है? ठीक है, तो मैप देखोगे बिहार में जो दक्षिण दिशा से आके मिलती है गंगा नदी, मान लो ये गंगा नदी बीचों बीच निकलती है तो ये उत्तरी हो गया और ये आपका दक्षिणी हो गया। तो इधर से मिलने वाली जो नदी है वो कौन कौन सा है? सोन, पुनपुन, फल्गु या फिर कर्मनाशा। तो ये आपका दोस्तों यहाँ पे सारे के सारे नदी है, मतलब टोटल चारों नदी जो है ये आपका, ठीक है, उपरोक्त में से एक से अधिक यहाँ पे हो जाएगा 23 का ई, ठीक है। फल्गु भी आता है, सोन नदी भी आता है और पुनपुन भी आता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 23 का ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से घोघा झील, देखिए घोघा झील के नाम से जाना जाता है किसको? तो घोघा झील जो है ये आपका गोगाबिल झील को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 24 का ये हो जाएगा गोगाबिल झील। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, देखिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो मनाया जाता है ये आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है। 25 का यहाँ पे एक करेक्ट होगा। अगला यहाँ पे कि परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक की अगर बात करेंगे तो जीवित गुप्त द्वितीय था। क्या था? जीवित गुप्त द्वितीय गुप्त वंश का यह अंतिम शासक था, परवर्ती गुप्त वंश का। अगला देख लेते हैं कि उदंतपुरी एवं नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त कर दिया था? देखिए नालंदा विश्वविद्यालय को जो ध्वस्त किया था, जला दिया था, आग लगा दिया था उसमें, उसका क्या नाम था? यही पूछा गया था। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था, ठीक है, बी करेक्ट होगा। चीनी यात्री इत सिंह बिहार का भ्रमण किया था। देखिए चीनी यात्री काफ़ी सारे आए थे, हुएनसांग, फाहियान, ये सारे आए थे, लेकिन इत सिंह जो है वो बिहार का भ्रमण कब किए थे, कौन सी शताब्दी में? ये पूछा गया। तो ये 7वीं शताब्दी में इत सिंह बिहार का भ्रमण किए थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नालंदा महाविहार की स्थापना किस गुप्त शासक ने लिया था? देखिए नालंदा महाविहार की जो स्थापना किए थे उसका नाम था कुमारगुप्त, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और नालंदा विश्वविद्यालय के जो स्थापना किए थे कुमारगुप्त प्रथम ने किया था और अलाउद्दीन खिलजी जो इनको ध्वस्त कर दिया था। अगला है कि पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में जाना जाता है। देखिए पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में हम लोग जानते हैं किसको? महिपाल प्रथम को, ठीक है, ये करेक्ट होगा। अगला है कि देवपाल ने जावा के शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर किस स्थान पर एक बौद्ध महाविहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान में दिए थे? ये था आपका नालंदा में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, नालंदा पर एक बौद्ध महाविहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान में दे दिए थे। अगला है कि मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा है जो बिहार में मुगल स्थापित कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यह मकबरा किसके द्वारा निर्मित कराया गया था? देखिए मनेर से संबंधित यहाँ पे पूछा गया है
एक यहाँ पे मखदूम शाह दौलत का एक मकबरा है जो मुग़ल स्थापित कला का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। तो यह मकबरा जो निर्माण किया गया था इब्राहिम खान के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विद्यालय में अध्ययन किया था? देखिए चीनी यात्री जो ह्वेनसांग थे ये आए थे बिहार, ठीक है। तो उन्होंने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन के तौर पे यहाँ पे रहे थे? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका नालंदा। कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ। देखिए कर्नाट वंश का जो पूर्णतः अंत हो गया है ये आपका हुआ था 1378 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था? तो यहाँ पे सल्तनत काल की बात हो रही है तो वो था आपका मुवारिज खां। ऑप्शन नंबर 35 का डी। चलो और 15 क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? तो तुर्कों ने दिया था। तो 36 का सही उत्तर ये यहाँ पे करेक्ट होगा। 57 देखते हैं कि अमर सिंह को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर निम्नलिखित में से किस जेल में रखा गया था? देखिए अमर सिंह को जो बाबू कुंवर सिंह जो था है ना उसके बाद का नेतृत्व उन्होंने ही किया था 1857 की क्रांति में। तो अंग्रेजों द्वारा उनको बंदी बना लिया गया अमर सिंह को। तो इसके बाद जो है इसको जेल में रखा गया था। उस जेल का नाम पूछा गया है तो वो था गोरखपुर जेल। ऑप्शन नंबर डी। चंपारण एग्रेरियन समिति के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं थे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से सम्मिलित नहीं होने वाले श्याम प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर डी। वर्ष 1929 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? देखिए स्वराज दल स्थापित किया गया था बिहार में 1923 ईस्वी में। उसके अध्यक्ष बताना है तो उसके अध्यक्ष थे नारायण प्रसाद। कौन थे? नारायण प्रसाद। 39 का ये। 40 नंबर देखते हैं कि इल्तुतमिश ने किसे बिहार प्रांत में दिल्ली सल्तनत के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया? तो इल्तुतमिश जो थे वो बिहार प्रांत में दिल्ली सल्तनत के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में जो नियुक्त किया था उसका नाम था मलिक अलाउद्दीन जानी। क्या नाम था? मलिक अलाउद्दीन जानी। अगला है यहाँ पे कि पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो वो मिलता है आपका मेगास्थनीज, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, जिनके लेखक है इंडिका। अगला है यहाँ पे कि मगध में प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किया था। देखिए प्रथम ब्राह्मण राज जो स्थापित किया था मगध की बात हो रही है तो वो था पुष्यमित्र। ऑप्शन नंबर सी। चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेड्रोकोटस के रूप में किसने किया था? देखिए सेड्रोकोटस के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की जो पहचान किए थे उसका नाम था सर विलियम जोन्स। 43 का ये। अगला है यहाँ पे कि मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कितने प्रांतीय भागों में विभक्त था? तो मौर्यकालीन जो शासन व्यवस्था था वो टोटल आपको 5 प्रांतीय भागों में विभक्त था। 44 का बी। 45 देख लेते हैं कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था 261 ईसा पूर्व में और जीत भी हासिल किया था। किस जैन संगति के बाद जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर में विभाजित? जैन संगति की बात हो रही है। कौन से जैन संगति के बाद जो है ये जैन धर्म जो दिगंबर एवं श्वेतांबर में विभाजित हो गया था? वो था आपका प्रथम में ही, ठीक है, प्रथम जैन संगति में। अगला देख लेते हैं कि बिहार के किन क्षेत्रों तक अंग महाजनपद का विस्तार था? तो अंग महाजनपद का जो विस्तार था वो था भागलपुर एवं मुंगेर तक। वृहदर्थ वंश के सबसे प्रतापी राजा जो है कौन थे? तो उसका नाम था आपका जरासंध। चलिए अगला देख लेते हैं कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था नागदासक। अगला है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं? देखिए अशोक के स्तंभ लेख की अगर बात करेंगे तो हम लोग चंपारण के साइड से मिला है तो 50 का सी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेके 50 तक किए हैं जो बिहार स्पेशल था, बिहार से रिलेटेड प्रश्न, ठीक है, जिसमें इतिहास से रिलेटेड था आप लोगों को प्रश्न। कई सारे यहाँ पे क्वेश्चंस आप सभी को देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक में मिलते हैं, अगले चीज़ को लेकर, करेंट अफेयर्स को लेकर। तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए। बाय बाय सभी को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे।